वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से ट्रांसलेशन से। वह जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज गोइंग। पर अगर मैं तुम्हें इसमें बोलूँ ऐड करना है ना, यानी वह जा रहा है ना, इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज गोइंग इजंट ही, यानी वह जा रहा है ना। इजंट यहाँ पे इस प्लस नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म होता है। ही इज गोइंग एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जिसका अपना मतलब है वह जा रहा है। पर इजंट ही जो ये पार्ट है कॉमा के बाद वाला, ये इसको एक अलग सेंस दे रहा है ना, का सेंस दे रहा है, वह जा रहा है ना। इसी को हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन टैग का यूज़ क्या होता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रूल्स, एंड देन एब्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, एंड देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। क्वेश्चन टैग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें है ना लगाना हो, या फिर और अच्छे से बोलो तो जहाँ पर कुछ भी कंफर्म करना हो। जैसे तुम ये वीडियो लाइक करोगे है ना। देखते हैं क्वेश्चन टैग के कुछ स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स। क्वेश्चन टैग अब देखते हैं लिखना कैसे है। सबसे पहले स्टेटमेंट और सेंटेंस जो भी है, फिर कमा, फिर क्वेश्चन टैग, एंड एट लास्ट मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कर सकता हूँ, है ना, फिर ये होगा आई कैन डू इट, कमा, एंड देन कैंट आई, और आखिरी में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जो क्वेश्चन टैग का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर होगा, और कैंट मतलब कैन प्लस नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म। ये तो देख लिया कि मतलब कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा, स्मॉल लेटर क्यों लिखना है, ये वो। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर का, वो से बनाना कैसे, जो कैंट है वो कैसे बना। तो दो तरह के होते हैं क्वेश्चन टैग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और आखिरी में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये वही वाली हेल्पिंग वर्ब है जो स्टेटमेंट में आती है, सेंटेंस में आती है। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, और सब्जेक्ट है। ये जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट है, यानी कि हमें इनको हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म्स में लिखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अलग अलग नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ कब करते हैं। सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सेंटेंस नेगेटिव जहाँ पे यानी कि नॉट आता है या फिर कुछ भी नेगेटिव सेंस में बात की जाती है, और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव नेगेटिव मैंने लिखी दिया कौन से हैं। तो सेंटेंस नेगेटिव और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ, जैसे कि एग्जांपल है वह नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग, तो मैं क्वेश्चन टैग पॉजिटिव वाला उठाऊंगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है सेंटेंस में, इज़, तो इज़ लिख दिया। फिर इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लिख दिया। फिर आखिर में क्या लिखना है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगला वाला देख लेते हैं, जहाँ पे मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है पर क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। तो सेंटेंस जो पॉजिटिव है उसका एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं। एग्जांपल है वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। अब कमा लगाया, उसके बाद मैंने लिखा इजंट। इजंट क्योंकि इस प्लस नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म है, यहाँ पे हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ करने हैं, उसके अलावा नहीं करने। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ही लगा दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो बस हो गया। जैसे कि मैंने बोला जो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा उसमें एब्रीवेटेड फॉर्म्स लिखने हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की। तो पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है एब्रीवेटेड फॉर्म्स हमारे पास। डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, एम प्लस नॉट। अब ये देखना, ये आरंट भी होता है, ये एंट भी कहते हैं कुछ लोग, पर इसको आरंट ही बोलना आप। इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट आरंट, और हैज़ प्लस नॉट हैजेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, हैड प्लस नॉट हैडेंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, वर प्लस नॉट वरंट। अब ये शेल प्लस नॉट होता है शॉन्ट। अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बहुत नहीं तो टाइम लग जाएगा। वॉन्ट, कैंट, शुडंट, वुडंट, कुडंट, मेंट, माइटेंट, ऑटेंट, मस्टेंट, यूजडेंट, नीडेंट, डेयरेंट। तो अब देख लेते हैं रूल नंबर 1। अगर जहाँ पे भी नाउन सेंटेंस में उसे क्वेश्चन टैग में प्रनाउन बनाना है, अगर प्रनाउन ही है तो उसे प्रनाउन ही रहने देना है। तो एग्जांपल से समझते हैं, दिव्या इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, जो दिव्या इज सिंगिंग अ सॉन्ग है, ये क्या है, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, और इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा फिर नेगेटिव। तो हमने लगा दिया इज प्लस नॉट, बन गया इजेंट। अब जो सब्जेक्ट है वो हो गया दिव्या, है ना। नहीं 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 नहीं, दिव्या नहीं आएगा, यहाँ पे प्रनाउन लगाना है। तो एक बार फिर से रूल देख लेते हैं। सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है नाउन हो चाहे प्रनाउन हो, क्वेश्चन टैग में हमेशा सब्जेक्ट प्रनाउन ही रहेगा। एग्जाम्पल अब फिर से रिपीट करते हैं, दिव्या इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कमा, फिर इजंट शी आएगा ना कि दिव्या। फिर अब अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज स्पीकिंग। अब इसको बोलना है वह बोल रहा है ना, तो ही स्पीकिंग है। अब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। तो मैंने लगा दिया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब इज प्लस नॉट शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा, मतलब एब्रीवेटेड फॉर्म में बोलूँगा तो इजंट। सब्जेक्ट क्या है, ही, प्रनाउन है तो प्रनाउन ही रख देना, ही, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो, दिव्या जब एक नाउन था तो उसको मैंने प्रनाउन बना दिया शी, और जब
तो हमने काफ़ी कुछ तो पढ़ ही लिया क्वेश्चन टैग को समझने के लिए, मतलब हम लिख सकते हैं, पर अभी भी थोड़े बहुत रूल्स रह गए हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं इनको पढ़ने की समझने की कोशिश करो, फिर भी समझना है तो कमेंट करो, और कमेंट करोगे तो वीडियो में डाल दूंगा अगली। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस और क्या।